हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग इंटरवल मैं दूसरा वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। जी हाँ, इसके लिए कुछ रीजंस भी थे एंड ज़रूरी समझती हूँ मैं आप लोग को बताना, बिकॉज आई कंसिडर यू एज माई फैमिली। ऑल द सब्सक्राइबर्स जितने आई गेस मैंने चेक किए तब 339 हुए थे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। तो रीज़न ये था, बेसिकली मैं एक प्रोफेसर हूँ बाय प्रोफेशन एंड जो भी चल रहा है कुछ माजरा ऑनलाइन एग्ज़ाम का, ये सब कुछ। तो बताओ मैं आपको, स्टूडेंट से ज़्यादा एग्ज़ाम तो टीचर्स लोग की थी एंड एवरीवन विल एग्री विद दिस। सो आई वॉज बिजी इन द ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, जहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को ही करनी थी। ठीक है, वी जस्ट टुक वन ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म वी वर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, वो बहुत हेक्टिक चीज़ है जिसके बारे में मैं कभी ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं बना सकती बिकॉज एक प्रोटोकॉल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, इसके लिए आई वॉज बिजी। लेकिन जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी डॉटर्स ऑफ इंडिया, वो सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। जी हाँ, वो सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। आप लोग को चैन की नींद आती है? आती होगी शायद। अगर चैन की नींद आती है तो कभी ये नींद में ये ख्याल आता है कि आज मेरा भारत, आज मेरा देश किस दौर से गुजर रहा है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? हमारे देश में गरीबों की स्थिति क्या है? हमारे देश में बेकारी जैसी समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कितनी है एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो चल रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में औरतों की क्या स्थिति है। कुछ दिनों पहले जो एक इंसिडेंट हुआ, बेहद शर्मनाक इंसिडेंट, कि जिसके वजह से कभी कभी मतलब ये लगता है कि यार ये पिक्चर प्रेजेंट करने वाले हैं हम पूरी दुनिया के सामने। ऐसा भारत लेके जाएंगे आप जहाँ पे एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है, इज्जत लूटना, उसके बाद उसकी ज़बान काटना, उसके बाद उसको इतनी मारपीट करना कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, एंड उसके बाद में उसके ऊपर से चलने वाली सियासत। बाकी सब बाजू में रखो, बाकी सब साइड में रखो। अरे वो इंसान है, कांट वी हैव जस्टिस फॉर द सोल? कांट वी गेट इक्वालिटी बिकॉज वी आर विमेन? मैं ऐसा कहूँ कि आपके सामने अगर मैं औरत ये शब्द बोल दूँ तो आपके सामने सिर्फ एक हड्डी का, एक पूरे भरे हुए मांस का एक ढांचा खड़ा रहता है। उसके अंदर एक रूह है और वो रूह इंसान की है। वो सब कुछ समझ में नहीं आता हमें जब तक ये समाज एक औरत को एक इंसान की तरह दर्जा नहीं देगा, तब तक औरत के ऊपर अन्याय एंड अत्याचार होता रहेगा। एक लड़की, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी बहन हूँ किसी की, मैं भी बेटी हूँ किसी की, लेकिन जब कोई ऐसी खबर आती, रुकी नहीं, उसके बाद कोई भी खबर रुकी नहीं है। आज भी बहुत सारी बच्चियों से लेके बूढ़ी औरतों के ऊपर ये सारी चीज़ें होती है। मिनी स्कर्ट से लेके बुर्के में अगर कोई भी औरत रहे उसके साथ ये सारी चीज़ें होती है। निचली जात से लेके ऊंची जात तक कितने भी औरतें रहे उनके साथ भी ये सारी चीज़ें होती है। तो एक ही चीज़ समझ में आती है, ये क्यों हो रहा है। बुनियादी बदलाव लाने की ज़रूरत है हमारे पुरुष प्रधान समाज में, और शायद तभी ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके ऊपर भी कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डॉटर्स ऑफ इंडिया ये सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको और 3 ऐसी ब्रेव लेडीज़ के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपने लाइफ के और अपने जीवन के समस्याओं से तो लड़ा ही, साथ ही साथ वो मानवता के लिए पूरी तरह से लड़ रही है। जी हाँ, आज सबसे पहले बात करते हैं हमारी डॉटर ऑफ इंडिया कीर्ति भारती जी। कीर्ति भारती जी के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है और भी जगह पे, लेकिन मैं इनके बारे में अगर बताना चाहूँ तो कीर्ति भारती जोधपुर राजस्थान से हैं। इनका कार्यक्षेत्र अगर हम देखेंगे तो वो लड़ती हैं चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए। बाल विवाह एक ऐसी समस्या जो आज भारत में कहीं ना कहीं पर अपनी जड़ें जमाए हुए है। भले ही लॉ ने चाइल्ड मैरिज को इलीगल बता दिया हो, लेकिन भारत में ऐसे कुछ भाग है स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। चाइल्ड मैरिज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए न जाने कितने सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन आज तक कहीं कहीं ये चीज़ अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। तो इन्हीं का कार्यक्षेत्र है चाइल्ड मैरिज।
कीर्ति भारती जी के बारे में अगर मैं स्टार्टिंग में उनके अर्ली लाइफ के बारे में बताऊँ तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है हर एक वुमन के लिए, हर एक इंसान के लिए। महज वो अपने माँ की कोख में थी तभी उनके पिताजी ने उनकी माँ को छोड़ दिया था। इसके बाद बहुत सारे रिश्तेदारों ने ये उनकी माँ को सजेस्ट किया कि एक तो आप वो चाइल्ड अबॉर्ट कर दीजिए या फिर आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन उनकी मम्मी, उनकी माताजी डरी नहीं। उन्होंने एक सिंगल मदर बनके कीर्ति को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन कीर्ति का बचपन इतना आसान नहीं था। उनको एक कलंक माना गया था अपनी पूरे ख़ानदान के ऊपर। इसके बाद वर्बल टॉर्चर या फिर फिज़िकल टॉर्चर रिश्तेदारों से कितनी बार उन्होंने सहा। इतना ही नहीं, उनको स्लो पॉइजन भी दिया गया। इसके कारण उनको पैरालिसिस भी हुआ। वो कितने 2-3 साल तक ट्रीटमेंट उनका चलता रहा अलग अलग अस्पतालों में एंड फॉर्चुनेटली वो इससे रिकवर हुई। लेकिन थोड़ा सा उनकी पढ़ाई में इसकी वजह से गैप आ गया था, लेकिन वहाँ पे वो रुकी नहीं। उन्होंने और भी इससे ऊपर आने की कोशिश की। देन इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, इसके बाद उनका इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में एंड नाउ एट प्रेजेंट शी इज़ हैविंग अ डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी। कॉलेज के जीवन से उन्होंने एनजीओ के साथ में काम करना शुरू किया। तो आप देखिए, ये जो समस्या थी, उन्होंने ठान लिया था कि बच्चियों को ऐसे नरक में नहीं ढकेलना चाहिए। महज 5, 6, 7, 8 उम्र की रहती है बच्चियाँ एंड बाल विवाह के कारण उनका बचपन तो उनसे छीना ही जाता है, साथ ही साथ एक इंसान की तरह रहने का हक भी उनसे छीना जाता है। कुछ एनजीओज़ के साथ काम करने के बाद में उनको ये समझ में आया कि सिर्फ काउंसलिंग करके उनको हम एक टेम्प्रेरी रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ करने की बहुत ज़रूरत है। इसके कारण उन्होंने अपना एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है सारथी। तो ये सारथी जो ट्रस्ट है वो ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे विमेन के लिए काम करता है जो चाइल्ड मैरिज की विक्टिम रह चुकी है। तो एक चाइल्ड मैरिज रोकना और जहाँ पे जो भी लेडी, जो भी औरत इस चीज़ का शिकार हुई है, उसके रिहैबिलिटेशन का काम करना ये संस्था जारी रखती है। बहुत ही अच्छा काम है। एंड एक और मैं बता दूँ कि कीर्ति ने अपना जो सरनेम है वो भारती चेंज कर दिया। भारती मतलब डॉटर ऑफ इंडिया। और ये उन्होंने इसके लिए किया ताकि उनको ये जाति के ऊपर जो भी भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो फेस ना करना पड़े। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत के बेटियों के लिए काम करती हूँ। रियली हैट्स ऑफ टू यू कीर्ति भारती। इसके बाद जो हमारी डॉटर ऑफ इंडिया है वो है शाहीन मिस्त्री। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप वेल टू डू फैमिली से हो, अगर आपको सारी चीज़ें थाली में परोस के मिल रही हो या फिर आपकी लैविश लाइफस्टाइल हो, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको दुनिया की सारी चीज़ों से फ़र्क पड़े। लेकिन जिनको फ़र्क पड़ता है वो ही मसीहा कहलाते हैं और वो होते हैं लोग शाहीन मिस्त्री जी जैसे। शाहीन जी की मैं बात करूँ तो वो एक पारसी फैमिली को बिलोंग करती है एंड शी इज़ फ्रॉम मुंबई। बट उनको एक इंटरनेशनल अपब्रिंगिंग मिली, उनका एजुकेशन भी इंटरनेशनली हुआ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो नहीं चाहा कि मैं अपनी लाविश एंड पॉश लाइफस्टाइल के साथ में रहूँ, मुझे क्या करना है बाकी सारे लोगों से, बिल्कुल भी नहीं। उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि भले जो रिच फैमिली के बच्चे हैं या फिर इवन द मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनको तो एजुकेशन मिल जाता है, लेकिन उनका क्या, जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे क्या मिलता है। अगर हम बात करें कि हर जगह पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, लेकिन ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को नसीब नहीं हो पाता। एक बेसिक कुछ लेवल तक एजुकेशन करने के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ता है। इसके बाद ऐसे प्रोफेशन या ऐसे कामों को टेकअप करना पड़ता है जो स्किल बेस्ड नहीं रहते एंड कभी कभी काम ही नहीं मिलता है। तो ये उनको स्किल बेस्ड एंड क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन का उनको एक एजुकेशनल इक्विटी देने के लिए शाहीन मिस्त्री जी ने, शी इज़ द CEO ऑफ टीच फॉर इंडिया। एंड टीच फॉर इंडिया का काम तो आप सभी लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर सर्च करके देखिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है एंड ये इनके काम क्या क्या एंड कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इसके बाद आकांक्षा फाउंडेशन भी उन्होंने स्टार्ट की। उन्होंने ये चीज़ मतलब ये दिमाग में रखा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशनल इक्विटी होनी चाहिए। हमेशा हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्विटी मतलब जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। उनके एफर्ट्स के साथ साथ ये चीज़ शुरू हुई
कि जो स्लम्स एरिया में बच्चे हैं जो आफ्टर स्कूल या फिर उनका कुछ काम करके बाद में कुछ आफ्टर स्कूल्स आर जो रहते हैं वो चीज़ उनको स्किल्स एंड कुछ क्वालिटी एजुकेशन सिखाने के लिए यूटिलाइज हो सके, ताकि वो जो प्रेजेंट वाला या फिर इसके बाद फ्यूचर में आने वाला कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है वहाँ पे खुद को एस्टैब्लिश कर सके, वहाँ पे खुद को कम्पीट कर सके दूसरों के बराबर। आज कितने सारे न जाने कितने सारे स्लम एरिया में से जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, जो ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं स्पेशली इन द स्लम एरियाज़, वहाँ के यूथ को शाहीन मिस्त्री जी के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत अच्छे जॉब मिलने के लिए हेल्प हुई है। एंड स्टिल द वर्क कंटिन्यूज़ एंड बहुत सारे लोग भी इसके साथ में जोड़ना, स्पेशली द यूथ, ये उनका मोटिव रहा है। शी हरसेल्फ इज़ हैविंग अ डिग्री इन मास्टर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड। लेकिन बाहर से भले वो सीख कर आई हो, बहुत अच्छी टेक्निक सीख कर उन्होंने अपने देश में ग्रास रूट लेवल पे काम करना पसंद किया। यही उनकी बात उनको बनाती है प्राउड डॉटर ऑफ इंडिया। सो सल्यूट टू दिस डॉटर ऑफ इंडिया। इसके बाद जो हमारी डॉटर ऑफ इंडिया है वो है, या फिर मैं अगर ये कहूँगी कि शी इज़ द मदर ऑफ द यूनिवर्स, तो भी मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि उनका नाम है सिंधुताई सपकाळ। सिंधुताई सपकाळ को उनके काम की वजह से ही माई ये मराठी वर्ड है और इसका मतलब होता है माँ। सिंधुताई सपकाळ का जो काम है, मैं बोलने के लिए बहुत बहुत छोटी हूँ उनके सामने सच में। अगर आप वो उनका जो व्यक्तित्व देखते हो, उनकी पर्सनालिटी देखते हो, आप फोटो में तो देख ही लोगे। एंड किसको नहीं पता उनके बारे में, उनका काम ही ऐसा है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद न जाने कितने सारे घाव सहे हैं, न जाने कैसे परिस्थितियों से खुद दिन निकाले। अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, उनके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई है, इंटरनेशनल रिकग्निशन उनको मिला है, न जाने कितने सारे पुरस्कारों से उनको पुरस्कृत किया गया है। ऐसा महान काम, हज़ारों के ऊपर उन्होंने ऑर्फन्स को रेज़ किया है। ना सिर्फ रेज़ किया है, इसके बाद उनको एजुकेशन, इसके बाद उनका मैरिज, एंड मैरिज के बाद भी जो कुछ भी, जैसे एक हम फैमिली में करते हैं कि बच्चा, अगर किसी का बच्चा है, उसकी शादी हो जाती है, उसके नाते पोते होते हैं, यहाँ तक लेकर इतना बड़ा परिवार वो बांधे हुए हैं। एंड ऐसे लोगों के लिए वो काम करती है। इतना सारा काम जो बढ़ गया है उनका। एंड यू नो द थिंग विच हैज़ गॉट टुडे द लार्ज रिकग्निशन, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर एक बचपन में या उसके बाद में वो कैटल ग्रेजिंग फैमिली से, वर्धा से बिलोंग करती हैं, जहाँ पे उनके फादर उनको एजुकेशन के लिए भेजते थे चुपके से। इसके बाद वो खुद, उनकी चाइल्ड मैरिज हुई, 20 साल तक उनको 3 लड़के हुए। इसके बाद में जब वो 4th चाइल्ड के वक्त शी वॉज प्रेगनेंट, पति के साथ में झगड़ा, पति ने उनको छोड़ दिया। एंड उनकी जो वो टाइम के जो चाइल्ड बर्थ था, इट वॉज सो पेनफुल। जहाँ गाय भैंसों को बांधा जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपने चाइल्ड की डिलीवरी की, खुद से की। शी वॉज अनकॉन्शियस। इसके बाद दर की ठोकरें खाई, खुद भीख मांगी, कहाँ कहाँ नहीं रही, वो शमशान में रही, फुटपाथ पर रही। इसके बाद उनके अंदर एक संघर्ष की जो एक चिंगारी उठी, आज जाकर वो आग बन चुकी है। उनके ऊपर मराठी में बनी एक मूवी भी है, मी सिंधुताई सपकाळ। इतना ही नहीं, वो ऑर्फन्स को अडॉप्ट करती थी, उनको रेज़ करती थी। लेकिन कहीं पे भी जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका एक जो खुद का बायोलॉजिकल सन है एंड दूसरे ऑर्फन बच्चे हैं, इनके बीच में कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा ना हो। इसके लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया, अपने खुद के बच्चे को एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया। रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक औरत, एक महिला जो इतनी शक्तिशाली है, उसके अंदर इतना बड़ा जज्बा है कि ना सिर्फ वो अपने बच्चों को पाल रही है, न जाने कितने सारे छोड़े हुए बच्चे, न जाने कितने सारे निराधार बालक हैं, उनकी वो आज माँ बनी हुई है। बेशक माई, मैं आपको सल्यूट नहीं करूँगी, मैं आपको दिल से प्रणाम करूँगी, सिंधुताई सपकाळ। आज का ये वीडियो, आज के इस वीडियो में हमने 3 डॉटर्स ऑफ इंडिया या फिर 2 डॉटर्स ऑफ इंडिया एंड 1 मदर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात की। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला आप लोग को कि आज की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमारी बहू बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। एंड इसमें बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश हम सबको करनी होगी। हम एजुकेशन लेते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, सवाल पूछना सीखिए, किसी भी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाना सीखिए, तभी जाकर बदलाव आ सकता है।
मिलेंगे इस सीरीज़ के 3rd वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि ये जो काम मैंने और आप अभी मेरे परिवार का हिस्सा है जो हमने शुरू किया है उसको हम आगे तक ले जाएं। थैंक यू सो मच।